नमक ब्लैक पेपर डाला है और एक मसाला जो सीक्रेट हो मैं बताऊंगा नहीं आपको। पूरे देव भी अब उगने लग चुके हैं। तो इसके बाद हमने अब दूसरे वाले खेत में जाना है। तो इस पे तो सुबह सुबह आप अगर पानी से जाओगे तो मच्छियाँ पाँव पे लग रही हैं। करने का मज़ा एकता में है, वो अकेले नहीं है। काफ़ी लाजवाब है। मेरे तो मुंह में पानी आ चुका है इसका टेस्ट देख के। पुराने दिन याद आ गए जब हम पहले पाला पड़ा रहता था, हम खेतों में जाते थे सुबह सुबह। तो गांव के सभी लोग अभी सोए हुए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। मैं हूं उत्तराखंड के चमोली जिले के थरारी ब्लॉक के चिड़िया गांव से। तो करते हैं दिन की शुरुआत पहाड़ की अंधेरी रातों से। और सुबह सुबह मैं आज जा रहा हूं धान मड़ाई के लिए। तो आप सभी लोगों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सुबह सुबह हम जा रहे हैं नीचे गांव में भाभी लोगों का धान मड़ाई करने के लिए। तो साथ में कौन कौन है दिखाते हैं आप लोगों को। तो सुबह सुबह दिनेश भाई आ चुके हैं साथ में, और चाची लोग भी आ रहे हैं। तो गांव के सभी लोग अभी सोए हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह धान मड़ाई के लिए सिमसारी में। तो यह हम अपने घर से काफ़ी दूर जा रहे हैं। तो इन चाची लोगों का ज़मीन काफ़ी दूर दूर तक रहता है पहाड़ों में। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, और तो कौन कौन आते हैं धान मड़ाई करने के लिए देखते हैं। सुबह सुबह गाड़ गदेरू को पार करके जाना है हमने, और इस रास्ते पे तो पुल है भी नहीं, ये है झुलगाड़ का गदेरा। तो इस पे तो सुबह सुबह आप अगर पानी से जाओगे तो मच्छियाँ पाँव पे लग रही हैं, क्योंकि इस टाइम मच्छियाँ सभी नाले गदेरू में आ जाते हैं। आजकल सभी मच्छियाँ यहाँ पे अंडे छोड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि नदी का पानी ज़्यादा गर्म ठंडा रहता है, और यह है पानी ज़्यादा गर्म। इस बार के बारिश से देख सकते हैं आप हाल रास्तों के। तो इसी रास्ते हमने अभी धान के कट्टे वगैरह भी नीचे लाने हैं। तो इस रास्ते से कैसे लाया जाएगा, और नीचे बिल्कुल खाई है, अगर एक भी पाँव अगर फिसल गया तो आप देख सकते हैं कि नीचे हम गिर जाएंगे। तो इस रास्ते बैल वगैरह भी जाते हैं हल जुताई करने के लिए। तो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है। तो इस रास्ते का जल्द से जल्द निर्माण करना होगा, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पे। और यहीं बगल पे लोगों के घर भी हैं। तो गांव में भी दिन प्रतिदिन नए नए मकान बन रहे हैं। तो कौन कहता है कि गांव में पलायन होता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मकान बनाया है प्रकाश भाई ने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अब सिमसारी में। तो धीरे धीरे अब उजाला भी होने लग गया है। तो देख सकते हैं आप पहाड़ों में अब नए नए प्रकार के मकाने देखने को मिल सकते हैं हमको। तो काफ़ी दूर यहाँ पे सड़क भी है, और सड़क से काफ़ी ढुलाई वगैरह लगी है। तो इसी खेत में हमने करनी है धान मड़ाई, और साथ में लक्ष्मण भाई को भी हम ले आए हैं। तो हमने कहा कि आप भी चलिए, तो आपके साथ भी हेल्प करने आ जाएंगे हम सभी लोग। तो इन खेतों में ही हमने आज धान मड़ाई करनी है। तो आज का दिनचर्या हमारा सिमसारी से रहने वाला है। तो इन्हीं चाची लोगों का हमने करनी है धान मड़ाई। तो धान सूख के तो काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। तो सुबह ही हम 4 बजे आ चुके थे, और खेत में आते आते 5 बज चुके थे। तो हमने कर लिया है धान पूरा फिनिश, और सूर्य देव भी अब उगने लग चुके हैं। तो इसके बाद हमने अब दूसरे वाले खेत में जाना है। शायद हो सकता है कि हमारे जो अपने साइड के धान हैं उनकी मड़ाई हो, या हो दिनेश भाई की धान की मड़ाई। तो चाची जी लगी हुई हैं धान छटनी करने में, क्योंकि जो बिना रुपाई वाले धान होते हैं उनमें कुछ धान बच जाते हैं, तो उनको डंडे से साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने तो पूरा फिनिश कर दिया है। यहाँ पे 3 ढेरियाँ थी, तीनों ढेरियाँ हमने लगभग ख़त्म कर दिया है। और जहाँ तक नज़रें पहुँच रही है, तो ये पूरा खेत हमने मड़ाई करी। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि धूप से पहले हमें अपने खेत में पहुँचना है, और वहाँ पे भी हमने धान मड़ाई करनी है। तो असोच के महीने लगभग अब टाइम ही नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके हम सोच रहे हैं कि काम फिनिश हो जाए हमारा, तो उसके बाद हम सभी फ्री हो जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं अपने वाले क्षेत्र में, और हमने यहाँ पे धान की मड़ाई कर ली है शुरू।
तो इस साइड हमने आधा ढेरी लगभग कर लिया है। तो साथ में लक्ष्मण भाई भी आए थे और इनकी अभी हमने धान मड़ाई करनी है। और दयाराज भी पहुंच चुके हैं भाईबंदी में यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों में बिना भाईबंदी के काम नहीं चलता है। नहीं तो अकेले तो मेरे 2 दिन लग जाते थे इसे मड़ाई करने पे। तो धान अगर आपके 3-4 दिन अगर लगातार रह जाए तो आप देख सकते हो उसमें काफ़ी बढ़िया सा सीलन टाइप हो जाता है, तो जो कि एकदम से मड़ाई करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो दिनेश भी आए थे हमारे साथ, और दिनेश तो हमारे साथ दूसरी साइड भी थे। और तो गांव में भी लगातार काम चला हुआ है। तो नीचे भाई लोग भी सभी अपने अपने धान की मड़ाई कर रहे हैं। आए हैं आज हमारे साथ धान मड़ाई के लिए, क्योंकि दयाराज इस बीच झारखंड गए थे। तो उन्होंने बताया कि झारखंड में तो अभी रुपाई चल रही है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कुछ अलग सा है हमारे। तो हमने रुद्र प्रताप को भेजा था पानी लेने के लिए, तो पानी भी आ चुका है। तो कैसा लग रहा है दयाराज आज आपको धान मड़ाई करने में? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हमको। थोड़ा दूसरे स्टेट का क्लाइमेट हमने देखा तो बहुत अलग था, तो अपने जगह आके तो बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि जैसी जन्नत यहाँ है वैसा और कहीं फील नहीं। तो धान मड़ाई में कैसी दिक्कतें तो नहीं हो रही आपको? बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही। पुराने दिन याद आ गए जब हम पहले पाला पड़ा रहता था, हम खेतों में जाते थे सुबह सुबह। अब तो ये आर्टिफिशियल ये आगे, पहले वो रिंगाल का वो होता था, मोडला में मानते थे हम। बहुत पुराने दिन याद आ गए हमको। तो दयाराज के घर पे भी मैं भी जाऊंगा धान मड़ाई के लिए, और जो भी काम होगा। तो ये जो भी लड़के आए हैं मेरे साथ, तो सभी के हमने धान मड़ाई करनी है। तो ये हमारे गांव की एकता आप मान सकते हैं, जो कि हम यूनिटी में काम करते हैं। जो ताकत एकता में होती है वो अकेले में नहीं, यह बात लक्ष्मण भाई भी मान चुके हैं। तो लक्ष्मण भाई, आपको कैसा लग रहा है आज हमारे क्षेत्र में आके, हमारे एरिया में आके? एरिया में आके काफ़ी अच्छा लगा हमको धान मड़ाई करते करते। अब जब मैं इनका धान मड़ाई करूँगा तो ये भी सारे भाई लोग मेरे धान मानने भी आते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है एकजुट होके काम करने में। जो काम करने का मज़ा एकता में है वो अकेले नहीं है। मैंने एक ढेरी ख़त्म कर ली है और लड़कों को थोड़ा सा चाय वगैरह भी पिला दिया है। तो ये मक्खियों ने हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है, देख सकते हैं। अभी ये मक्खियाँ इतनी ज़्यादा लग रही है हम पे इस बार, तो सभी पे लगी है, और हमने अब धान को सुखाने भी डाल दिया है, क्योंकि इसको सुखाने के बाद शाम को हम ले जाएंगे घर को। और मम्मी और पापा भी आगे हैं ऊपर पे, और एक ढेरी अभी बगल पे बची हुई है। तो सभी काफ़ी परेशान हो गए इन मक्खियों से। पता नहीं, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा मक्खियाँ लग रही है सभी पे। तो लक्ष्मण भाई पे भी काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं। तो चलते हैं हम दूसरे खेत पे, तो कितना रहता है अभी। फाइनली हमने अपने इस वाले खेतों के धान ख़त्म कर लिए हैं, और साथ में मम्मी और भाभी भी आ चुके थे धान छटनी करने के लिए। क्योंकि जो ये वाला बीज था, इस बीज में थोड़ा सा धान रह जा रहे हैं। हमारे जो धान की पुलिया होती है, तो भाभी और मम्मी छाट के फेंक रहे हैं। तो इस प्रकार से हम धानों को कूट के छाटते हैं। तो थोड़ा बहुत जो दाने बचते हैं तो वो इस वाले में आ जाता है। तो उस वाले खेत के तो हमने धूप में डाल दिए हैं धान खेत में। तो मनीष आ चुका था हमारे साथ यहाँ पे। तो सभी लड़के हम अब लगे हुए हैं, और थोड़ा बहुत बचा है। और तो ये वाले क्षेत्र का अब धान ख़त्म हो चुके हैं। तो इसके बाद हमने जाना है नीचे जस्ट दिनेश भाई के खेत में, और वहीं पे हमने धान मड़ाई का काम करना है। तो आज काफ़ी ज़्यादा हम थक भी चुके हैं, और पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया है। तो सुबह 5 बजे से हमने धान मड़ाई का काम शुरू किया, तो अभी काफ़ी ज़्यादा बचा है। तो फटाफट से आज जितनों का हो सके हम मड़ाई करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी धान कर लिए हैं ख़त्म, और ये लास्ट ढेरी थी हमारी, और बगल वाला ये है गणेश भाई का। तो गणेश तो आए नहीं, क्योंकि गणेश का अभी उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो आए नहीं हैं। और वो अगर वो लोग भी आते तो हम इन्हें भी फिनिश कर लेते थे। तो काफ़ी ज़्यादा धान हो रखा है इस बार। अच्छा ही है, क्योंकि कुछ पहले जंगली सुअर ने खा लिया था। तो हमने थोड़ा सा इसको सुखाने के लिए डाला है। तो सुखाने के लिए इसलिए डाला है क्योंकि इसमें जो भूसा होता है उसे हमने अभी दिखाएंगे हम पहाड़ी तरीके से कैसे हटाया जाता है। तो इसे सुखाने के बाद फिर से इसको साफ़ किया जाएगा। और नीचे साइड हमने डाला है पराल, जो हमारा धान की हमने मड़ाई करी है। मड़ाई के बाद जो रॉ मटेरियल मान सकते हैं आप, पराल कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो पराल को हमने भी यूज़ में रखा है। तो जाड़ों में गायों को ये पराल खिलाते हैं हम।
तो पराल को सुखाने के बाद हम इसको लगा देंगे अपने खूमे पे। तो खूमा या लूट कहते हैं पहाड़ों में, तो उन पे लगा के इकट्ठा कर देंगे ताकि जो कि बरसात के पानी से ये ख़त्म ना हो। तो अभी हम बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं, तो साथ में भी हम बैठे हैं यहाँ पे। और दया किशन को हमने भेजा है पहाड़ी लस्सी बनाने के लिए, क्योंकि पहाड़ी लस्सी काफ़ी शानदार बनाते हैं दया किशन। तो जैसी पहाड़ी लस्सी आती है तो उसके बाद फिर से हमने धान साफ करने के बाद मनीष के खेत में जाना है। तो मनीष के भी हमने आज धान फिनिश करने हैं। तो उसके बाद दया किशन का है, तो दया किशन का भी हमने ख़त्म करना है। तो आज हमारा दिन ऐसे ही गुजरने वाला है। तो फिलहाल तो हमारा ये मंथ पूरा काम काज में निपटने वाला है। तो इसके बाद कल मेरे धान कटाई मड़ाई भी है। तो सभी दोस्त कल मेरे खेतों में आएंगे जो कि हमारे उस साइड झड़िया में है। तो सारे धान फिनिश कल मेरे भी हो जाएंगे और इनके भी सभी की ख़त्म हो गई है। तो सोच के महीने की जो विविधता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कह सकते हैं आप। तो हमारे लक्ष्मण भाई तो काफ़ी कमज़ोर हो गए इस बार, क्योंकि वो काफ़ी लगे हुए थे और अपने कामकाज में भी अकेले हैं। तो आज से हम इनके साथ जाएंगे और इनकी भी धान मड़ाई करनी है हमने और हल जुताई भी करनी है। तो देखते हैं और कितना हमें समय लगता है। ला चुके हैं छाछ बना के लस्सी, पहाड़ी लस्सी, और इस कड़ी धूप में अगर लस्सी मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद दया भाई आपका। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने डाला इसमें, और दया राज के कुछ अपने सीक्रेट मसाले हैं। तो पहले हम चेक करते हैं एक गिलास थोड़ा सा, उसके बाद पूछेंगे दयाराज को कि क्या क्या आपने इसमें डाला है। तो कैमरामैन भाई हमारे दिनेश, थोड़ा सा आप कलर दिखा दीजिए ज़रा मसालों का। काफ़ी लाजवाब है, मेरे तो मुंह में पानी आ चुका है इसका टेस्ट देख के। बिल्कुल कलर देख सकते हैं आप। और इसमें दया भाई आपने क्या क्या मसाले डाले हैं ज़रा बताइए। हमने सबसे पहले तो डाले हैं धनिया, जो साबुत धनिया होता है, और इसमें हल्का सा हमने वो डाला है क्या दालचीनी के जो छिक्कल होते हैं उसको डाला है थोड़ा फ्लेवर बढ़ाने के लिए, और हरी मिर्ची डाली है, नमक डाली है, काला नमक ब्लैक पेपर डाला है, और एक मसाला जो सीक्रेट हो मैं बताऊंगा नहीं आपको, वो सिर्फ टेस्ट हमको इनको हमारे हाथों से मिलेगा। तो मैं पी के बताता हूँ आपको कि टेस्ट कैसा है। लाजवाब, बिल्कुल क्वालिटी एकदम मस्त है। तो इसका स्वाद बिल्कुल लाजवाब है। और कभी आप अगर हमारे इस क्षेत्र से आओ तो ज़रूर मिल के आना। लक्ष्मण भाई भी आए हैं आज झड़िया से, तो बताएंगे आपको कि लक्ष्मण भाई क्या टेस्ट लग रहा है आपको हमारी लस्सी का। काफ़ी अच्छा, पूरा जो थकान थी सुबह की, दान मानते मानते जो थकान लगी थी, पूरी एक चुस्की लेते ही हमने पूरी थकान गायब हो गई है। काफ़ी अच्छा बना रखा है। दया किशन के हाथों में जादू है। आप भी कभी टेस्ट करें, जब भी आपको मौका मिले दया किशन के साथ रहने का, तो उसके हाथ की लस्सी ज़रूर पिएं। अभी हो चुके हैं शाम और मैं आए हूँ अभी जंगल बैलों को देखने के लिए, क्योंकि सुबह संतोष भाई ने जंगल भगा दिए थे अपने और मेरे बैल। तो आज काफ़ी ज़्यादा थक भी गए हम, क्योंकि हमने लगभग 2-2:30 बजे तक धान मड़ाई करी और उसके बाद हम घर आ चुके थे। तो आजकल धानों की मड़ाई ही चल रही है लगातार, और कल सुबह फिर से मैंने जाना है अपनी धान मड़ाई के लिए, जो कि हमने अपने इस वाले क्षेत्र में झड़िया वाले क्षेत्र से ही अपना धान मड़ाई करनी है। और तो सुबह सभी लड़के तैयार हो रखे हैं धान मड़ाई के लिए। तो देखते हैं कि सुबह सुबह कौन कौन आते हैं। तो अभी मैं बैलों को देखने को आया हूं और इसके बाद मैंने फिर दुकानदारी भी करनी है। नीचे गांव में भी सभी लोग काम धंधे पे लगे हुए हैं। तो काफ़ी प्यारा सा गांव है मेरा, और सभी आजकल काम धंधे पे व्यस्त हैं। पूरे खेतों की हरियाली अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम जाड़ों की ओर जा रहा है और खेत खलियान सारे खाली होते जा रहे हैं। तो लोगों ने अपने काम सभी ख़त्म कर लिए हैं लगभग, और नीचे पिंडर नदी का पानी भी अब धीरे धीरे साफ़ होने लग गया है। तो जाड़ों के टाइम में तो काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है पहाड़ों का। चोटियों में बर्फ़ गिरने लग जाती है और नदियों का रंग बिल्कुल नीला पड़ने लगता है। तो काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिलता है जाड़ों के समय। धीरे धीरे ठंड भी अब बढ़ने लग चुकी है पहाड़ों में। और तो देखते हैं कि धान मड़ाई के तुरंत बाद ठंडा शुरू होता है या नहीं।